आचार्य श्री अमोघ कीर्तिजी महाराज की बोल. आचार्य श्री अमर कीर्तिजी महाराज की. आजचा हा आपला प्रवचनाचा 15वा दिवस आहे. 17 तारखेला आचार्य श्री धरणगावात आगमन झालं होतं. आज 15वा दिवस आहे आणि अजून महाराजजी 3 तारखेपर्यंत इथं विराजमान आहेत. तरी 3 तारखेपर्यंत इथं प्रवचनाची मालिका रोज सुरू राहणार आहे. तरी सर्वांनी रोज वेळेवर यायचं आहे. या आजच्या कार्यक्रमामध्ये हेरिटेज वॉक ग्रुप जो धरणगावमध्ये स्थापन झालेला आहे तोही मागच्या वर्षी स्थापन झालेला आहे आणि त्यांची ही इथं 11वी व्हिजिट आहे. आपल्या मंदिराची ते पाहणी करणार आहे आणि सगळं माहिती जाणून घेणार आहे. तर त्यांचेही इथं सगळ्यांचे मी स्वागत करतो. यानंतर मी मंगलाचरण म्हणण्यासाठी श्री सुदर्शन डहाळे पारोळा यांना विनंती करतो. नमस्ते महाराज. मराठी मंगलाचरण म्हणतो. प्रभु पतित पावन मी मलिन येई शरण चरणी त्वरे जिन जनन मरण भयादिनाशक दुःख भंजन देवरे तुझणेन ताकरी भक्ती दृढ मी अन्य देवांवरी विभो मम आत्मरूप न जाणिले भव काननी भटके प्रभो संस्कृती महारण्यात माझे ज्ञानधन लुटती यदा खल कर्म तस्कर बनुनी पागल फिरे चौगती सदा परिधन्य झाला आजचा दिन वेळ माझा जन्मही उदयाचली मम भाग्य रवी लेखता तव मूर्ती नासाग्र दृष्टी धरी विरागी शांत मुख मंडळ पहा सत्प्रातिहार्य अनंत गुणजुत कोटी छवी हरिते पहा सज्ञान दिन कर उगवता मिथ्यात्व तव धनी लोपला बहुरत्न लाभे रंक हरसे हृदय सागर खवळला कर जोडी तो शिर नम्र भावे ठेवूनी पदी याचना करीतो त्रिलोकाधीश जिनेशा श्रवण करी करुणाधना इच्छी नवी सुर भोगवा नर चक्रीपद ऐश्वर्य ही हा बाल सुत मागे तुझी दे भक्ती दृढ मम भवी भवी. पंचपरमेष्ठी भगवान की जय. आचार्य अमोघ कीर्तिजी अमर कीर्तिजी महाराज की जय. नमोस्तु महाराज. आजची मंगल प्रभावना रेखाबाई अशोक बनसाली धामणगाव रेल्वे तसेच श्रीमती सरोज ज्ञानचंद जैन गोटेगाव मध्य प्रदेश द्वारा प्रियांक जोशी स्वर्गीय नारायण जिभाऊ चौधरी स्मरणार्थ प्राध्यापक BN चौधरी सर आणि सौ कैलासवासी सौ लीलाबाई मधुकर वाणी यांच्या स्मरणार्थ श्रीयुत किरण मधुकर वाणी यांच्याकडून देण्यात येत आहे. तसेच श्रीयुत संजीव श्रीलाल जैन यांच्याकडनं प्रभावना देण्यात येत आहे. यानंतर मी प्राध्यापक BN चौधरी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द प्रस्तावना इथं मांडावी. श्रद्धेय आचार्य श्री अमोघ कीर्तिजी महाराज त्याचप्रमाणे श्री अमर कीर्तिजी महाराज यांना त्रिवार नमस्ते करून मी या ठिकाणी माझं मनोगत मांडतो आहे. सर्व उपस्थित भाविक सज्जन हो, गेल्या 15 दिवसापासून आपण आचार्य श्रींच्या अमोघ वाणीतून जी अमृतवाणी ऐकत आहोत त्यातून आपल्या मनाला प्रसन्नता निर्मळता प्राप्त होत आहे. बघता बघता 15 दिवस कसे निघून गेले हे समजलं देखील नाही. या कार्यक्रमाच्या पूर्वी आम्ही हेरिटेज वॉक ग्रुपच्या नावाने एक कार्यक्रम या धरणगावामध्ये राबवत आहोत 10 महिन्यापासून. तर या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धरणगाव आणि धरणगाव परिसरातील ज्या काही महत्त्वाच्या प्रेक्षणीय ठिकाणं आहेत, जागा आहेत, मंदिरं आहेत, त्यांची नव्या पिढीला ओळख व्हावी
यासाठी गावातील 25 ज्येष्ठ नागरिकांचा एक ग्रुप तयार केलेला आहे आणि तो दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी तिथं जातो. तिथं त्या कार्यक्रमामध्ये त्या मंदिराची परिसराची माहिती सांगितली जाते आणि ती इतरत्र पोहोचवली जाते. या माध्यमातून आमचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम आजचा 31 तारखेचा या मंदिराला भेट देण्याचा होता. परंतु आमचं सौभाग्य असं की आमच्या नियोजित कार्यक्रमाला आम्ही कल्पनाही करू शकत नाही असे प्रमुख अतिथी आम्हाला लाभले. आचार्य श्रींच्या रूपाने दोन्ही युगल आचार्य श्री या ठिकाणी आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. ही परमेश्वराने आम्हाला आशीर्वाद दिल्याची पावती आहे असं आम्ही मानतो. मित्रांनो, मला सांगायला एक आनंद असा होतो की आचार्य श्री अमोघ कीर्तीजी महाराज हे आमच्या धरणगावातलेच आहेत. त्यांचं बालपण धरणगावामध्ये गेलेलं आहे आणि त्यांनी आमच्या PR हायस्कूलमधून शिक्षण घेतलेलं आहे. मी PR हायस्कूलचा शिक्षक मुख्याध्यापक म्हणून रिटायर्ड झालो. मी महाराजांचं बालपण पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे आणि आमचे माजी विद्यार्थी जेव्हा आम्हाला रस्त्यावर भेटतात, अनेक मोठ्या मोठ्या पदांवर पोहोचलेल्या सरांना कल्पना आहे. सरांचे विद्यार्थी सुद्धा खूप मोठ्या मोठ्या पदांवर आहेत. हे विद्यार्थी जेव्हा रस्त्यावर भेटतात आणि अनपेक्षितपणे ते आमच्या पायांवर झुकतात तर तो आम्हाला आमच्या जीवनातला सर्वोच्च पुरस्कार वाटतो. पण आज मला सांगायला या ठिकाणी अभिमान वाटतो की ज्या विद्यार्थ्याला आम्ही शिकवलं त्या विद्यार्थ्याच्या चरणावर नतमस्तक होण्यात आम्हाला अभिमान वाटतो आहे. याच्यापेक्षा भारी आनंद काय असेल? आपण शिकवलेल्या विद्यार्थ्याच्या पायावर डोकं ठेवणं आणि तेही श्रद्धेने डोकं ठेवणं, याच्याही पेक्षा मोठी आनंदाची गोष्ट मला एक आणखी अनुभवतोय. मी गेल्या 15 दिवसापासून मी एकही दिवस खंड पडू दिलेला नाहीये सर. तर या 15 दिवसामध्ये मी एक आनंद घेतोय. कोणता आनंद घेतोय? तर मी आमचे जैन सरांना बघतोय. तर आमचे जैन सर श्रद्धेने त्यांच्या चिरंजीवाच्या पायावर डोकं ठेवून कृतकृत्य होत आहेत. याच्यापेक्षा काय भारी आनंद असेल? एका बापाने आपल्या मुलाच्या चरणावर श्रद्धेने डोकं ठेवावं, इतका मुलगा मोठा होऊन जावा. म्हणजे ऋषी मुनी परंपरा जी आहे ही देवरूप परंपरा आहे. त्या देवरूपापर्यंत आपल्या गावातील एक व्यक्तिमत्व पोहोचलं. याने सरांच्या निमित्ताने मी त्यांचे ते भाव रोज अनुभवतोय. मी सरांबरोबर बसतो महाराजांच्या जवळ तिथं थोडं, तर मला इतकं आनंद होतो की याच्यापेक्षा मोठा श्रीमंती नाही काही, याच्यापेक्षा मोठा आनंद नाही जगामध्ये. आणि मी दुसरी एक गोष्ट तुम्हाला नमूद करू इच्छितो की महाराज या ठिकाणी बोलतायत. तर या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य काय राहुल भैया? तर अत्यंत काटेकोरपणे वेळ पाळली जाते, अत्यंत नियोजितपणे सगळ्यांची व्यवस्था ठेवली जाते आणि अत्यंत आस्थेवाईकपणे प्रत्येकाची विचारपूस केली जाते. या सुंदर कार्यक्रमामध्ये महाराज जे बोलतात तर मला असं वाटतं की त्यांच्या तोंडातून अमृतवाणी बाहेर पडते आहे आणि या अमृतवाणीमध्ये आम्ही तृप्त होत आहोत. आणि मी माझ्या परीने एक काम करतोय, छोटीशी सेवा करतोय. तर मी महाराज जे काही बोलतात हे सगळं मी मनात उतरवतो आणि त्याला दुसऱ्या दिवशी लोकमत देशदूत मधून प्रसिद्धी देतो. एका अर्थाने महाराज इथं 200 लोकांसमोर बोलतात, पण मी महाराजांचे शब्द हजारो लोकांपर्यंत देशदूतच्या माध्यमातून पोहोचवतो. रोज ही माहिती देशदूत मधून छापून येत आहे. आणि त्याच्याही पुढची गोष्ट, मी त्याला फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर टाकतोय. लाखो लोकांचे मला त्याच्यामध्ये वाचक प्रतिक्रिया मिळत आहेत आणि मला धन्य असं वाटतं की एक वाचक आहे जळगावमध्ये, त्यांचं नाव बजाज आहे सर. तर ते मला भेटले, फोनवरती बोलले आणि ते म्हणाले की सर माझी आई 92 वर्षाची आहे. तर मी रोज रात्री संध्याकाळी झोपताना तुमचं जे प्रवचन छापून आलेलं असतं ते माझ्या आईला वाचून दाखवतो आणि माझी आई म्हणते की मला महाराजच भेटले. मला महाराजांना भेटल्याचा, चौधरी सरांना भेटल्याचा आनंद मिळतो. तर किती मोठी पावती आहे. म्हणजे मी एक प्रकारे महाराज जे बोलतात ना तर त्यांचा मी ध्वनिक्षेपक झालेलो आहे.
त्यांचा आवाज मी हजारो लोकांपर्यंत, लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवतोय. आणि असं म्हणतात की आपल्या घरामध्ये असा एखादा संत सज्जन माणूस जन्माला यावा. कुणी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा. तर अशीच गदगद झाल्याची भावना जैन सरांची असावी. आणि किती भाग्य आहे जैन सरांचं की देवालाच जन्म देणारे आहेत ते. एक प्रकारे भविष्यामध्ये महाराज देवत्वालाच पावतील. अजून त्यांचं वय 46 वर्षाचं आहे. परमेश्वर कृपेने ते शतायुषी होत. आणि त्यांची जी प्रतिमा आहे, त्यांचे जे संदेश आहेत, त्यांची जी व्याप्ती आहे ती विश्वव्याप्तीपर्यंत पोहोचावी असं मला वाटतं. या निमित्ताने मला एकाने प्रश्न विचारला सर, कारण आपण व्हॉट्सअपला फेसबुकला माहिती टाकली की कुणी पण ते उचलतं आणि फॉरवर्ड करतं, पण काही लोक सभ्य आहेत अजूनही दादा. तर त्याच्यापैकी एकाने मला विचारलं की सर हा तुम्ही टाकलेला लेख जो आहे महाराजांचा का मला खूप आवडला, हा आमच्या नातेवाईकांच्या ग्रुपवर मी शेअर करू का? मी म्हणालो की आनंदाची गोष्ट आहे, शेअर करा. फोडीले भांडार मी तो हमाल, म्हणजे मालकाचं भांडार फुटलेलं आहे आणि मी हमाल आहे. मी तर ते फक्त वाहून नेलेलं आहे, ते तुमचं आहे, तुम्ही वाटा कोणालाही द्या. आणि अशा भावनेतून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय. भविष्यामध्ये महाराज आपल्याकडे केव्हा येतील याची काही कल्पना नाही, परंतु त्यांनी जितकं प्रेम या 15 दिवसामध्ये आम्हाला दिलं हे आम्हाला आयुष्यभर पुरेल इतकं आहे असं मला वाटतं. मी तर इतका वेड्या झाल्यासारखं आहे. सकाळी पण मंदिरात जाऊन बसतो, तिथं दर्शन घेतो, इथून गर्दी आटोपली की इथं दर्शन घेतो, जाताना आणखी मी महाराजांना भेटायला येतो. मला असं वाटतं की मी त्यांना किती साठवून घेऊ माझ्या हृदयामध्ये. आणि ही सज्जन माणसांची, दैवी लोकांचीच पावती आहे की त्यांचं जीवन आपल्यामध्ये उतरवता आलं पाहिजे, त्यांच्यासारखं आपल्याला होता आलं पाहिजे. हा उपक्रम आम्ही जो राबवत आहोत हेरिटेज वॉक ग्रुपचा, तर आम्ही जरी राबवत असलो तरी आमच्या मागे थाप देणारी एक मोठी व्यक्ती आहे की जे आम्हाला सतत प्रेरणा देतात आणि ते हे घडवून आणतात, ते जैनेंद्र जैन. तर खास नाशिकहून येतात महाराज या कार्यक्रमासाठी, महिन्यातून एकदा येतातच नाशिकहून आणि आम्हाला तयार करतात की झाली का तयारी. तर ते येतात आणि ते एक दुसरं काम करतात, ते सोबत 10 पुस्तकं घेऊन येतात. 10 ग्रंथ आम्ही 10 नवीन वाचकांना वाटतो. दर महिन्याला 10 पुस्तकं, म्हणजे आता 100 पुस्तकं वाटली गेली. हा 10वा कार्यक्रम आहे आणि लवकरच आमची वर्षपूर्ती होणार आहे, म्हणजे 1 वर्ष. आणि कोणताही उपक्रम यशस्वी होण्याचं तत्व काय आहे तर त्याची सातत्यता, टिकून राहणे पाहिजे. म्हणून कोणत्याही महिन्याचा रविवार जवळ आला की जैनेंद्र भाऊंचे फोन सुरू होतात, झालं का सर तयारी, झाली का सर तयारी. आणि स्थानिक पातळीवरती आम्हाला डाळे दादा असतील, मुकेश भाऊ असतील, कुर्बे सर असतील, भाटिया दादा असतील, आणि सगळ्यात मोठी जबाबदारी आमचा राहुल सांभाळतो. तर या सगळ्यांचे मी या ठिकाणी मनोभावे आभार मानतो. आणि मी आपल्या महाराजांच्या बद्दल एक छोटीशी कविता लिहिली आहे, ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आणि रजा घेतो. महाराज जी आपल्या चरणामध्ये एखादे शब्द सुमन. धन्य है गुरुवर आपकी, आप धरण गाव की शान. आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुण की है खान. धन्य है गुरुवर आपकी, आप धरण गाव की शान. आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान. खेले कूदे पड़े यहीं पर, दंगा मस्ती किया घर घर. यौवन आते ही हो गया तुम्हें वैराग्य का ज्ञान. आचार्य अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान. माँ बाप को धन्य बनाया, पितर गोत्र से आशीष पाया. लेकर दीक्षा सब कुछ त्यागा, कुल का बढ़ाया मान.
आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान। कड़ी साधना दिव्य अनुष्ठान, वाणी में अमृत का प्रतिष्ठान, जन जन का उद्धार करने कर रहे ज्ञान का दान। आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान। भक्तों का है तुम्हें आकर्षण, देव रूप है आपके दर्शन। दिव्य वचन सुनने को तरसते है भक्तों के कान। आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान। शुद्ध विचारों का पुलिंदा, जैसे चलते फिरते नालंदा। जहाँ चरण पड़ जाए आपके, बंजर भी उगाए धान। आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान। बनी रहे बस कृपा आपकी, लगन लगे सद्गुरु जाप की। भना कहे सब संसार गाए, आपके गुणों का गान। आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान। धन्य है गुरुवर आपकी, आप धरण गाँव की शान। आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी सद्गुणों की है खान। धन्यवाद। सज्जनो हो, या महान तपस्वी योगी ज्ञानी पुरुषांच्या समोर मला माझ्या वाणीतील काही शब्द तुमच्या समोर उधळता आले, हे माझं जीवन सफल झालं असं मी समजतो आणि आपली विदा घेतो. धन्यवाद. अहिंसा परमो धर्म हे केवळ शब्द नाहीत, तर आचरणारा महामंत्र आहे. बाह्य जगातील सुखाच्या शोधात धावणाऱ्या मानवाला अंतर्मुख होऊन स्वतःच्या आत्म्याचा शोध घ्यायला शिकवणारे पूज्य गुरुदेव आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांच्या मंगलमयी वाणीतून निघणारा प्रत्येक शब्द आपल्या जीवनाला नवीन दिशा देणारा ठरेल, अशी प्रार्थना करून आपण आजच्या प्रवचनाला सुरुवात करूया. मी आचार्यश्रींना विनंती करतो की त्यांनी आपली मंगलदेशना द्यावी. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम. जय देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंदू सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवणाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमान जैन धर्म की. आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज की. धर्म स्नेह बंधु, एक युवक आया और उसने प्रश्न पूछा, महाराज श्री, आप इतने अच्छे प्रवचन करते हो, इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट का मार्ग हो, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है, आधुनिकता का जमाना है. बोले इतने इतने बड़े बड़े शास्त्र, इतना 1 घंटे का प्रवचन, 1 घंटे की बातें, ये सब बड़ी बड़ी बातें जो है ये जल्दी हमारी समझ में नहीं आती है. आप देते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई ऐसी शॉर्टकट चीज बताइए जिससे कि मैं मेरे जीवन का कल्याण कर सकूं, मैं मेरे जीवन में उसको अपना सकूं,
मैं मेरे जीवन में उसे अपने जीवन में ला सकूं। तो हमने उसके लिए कहा बहुत ही अच्छी बात है कि आपके जीवन में ये भावना उत्पन्न हुई कि हमारे आत्म कल्याण होना चाहिए, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में एक जीवन जीने की हमारी पद्धति आनी चाहिए। मैंने उससे सहज पूछ लिया, उनके चाय पीते हो? अरे बोले महाराज जी उसके बिना तो नींद ही नहीं खुलती, हमको तो बेड टी चाहिए। बेड टी मिलेगी तो मम्मी 4 बार बोलेगी, पत्नी 4 बार बोलेगी तो हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठ पाए। क्या अच्छी बात है। बोले नाश्ता करते हैं? बोले महाराज जी ब्रेकफास्ट हुए बिना तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलते, ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही चाहिए। उनका बहुत अच्छी बात है। उनका भोजन, हाँ भोजन कर लेते हैं 2-3 बजे का टाइम जब मिलता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना फुल हो जाता है तो फिर भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी भोजन तो करते ही है, कभी 2 बजे करते हैं, कभी रात को 10 बजे कर लेते हैं। क्या बहुत अच्छी बात है। बोले यही हमारा जीवन है और यही हमारे क्रम में। तो मैंने बोला देखो चाय पीते हैं कोई बड़ी बात नहीं, नाश्ता करते ये भी कोई बड़ी बात नहीं, भोजन तो चाहिए जीवन जीने के लिए, उसके बिना तो जीवन कहाँ से। मन क्या ये सब करते हैं कोई बात नहीं है, आप करते रहो, लेकिन इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन अगर आप कर लोगे तो आपके जीवन में वह आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में वह शांति आ जाएगी, आपके जीवन में वह आनंद की अनुभूति होगी। बोले महाराज से बताइए क्या करना है? मैंने कहा चाय पीने के पहले एक और चाय पीना। तो मैंने उसके लिए कहा कि प्रभु नाम की चाय पी लो। क्या? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्म ध्यान का नाश्ता, ज्ञानामृत का भोजन कर लो, यही मोक्ष का रास्ता। क्या सिंपल जीवन है। जीवन में इतने उपाधाप करने के बजाय जब सुबह उठते हो तो बेड टी के पहले भगवान का नाम लो, चाय पीने के पहले प्रभु का नाम लो, ईश्वर के नाम लो, परमात्मा को याद करो, नमोकार मंत्र को याद करो। जो महापुरुष इस धरती पर हो गए उनके लिए स्मरण करो। अगर अपने जीवन की शुरुआत ये आधुनिक चाय की बजाय प्रभु के नाम की चाय से हो जाए तो जीवन का मंगलाचरण हो जाए, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे दिमाग को भी ठीक कर देगी, तुम्हारे जीवन को भी ठीक कर देगा और तुम्हारे जीवन के सभी प्रकार के सुखों को भी दे देगी। क्योंकि भगवान इतने शक्तिमान है, भगवान इतने पावरफुल है, भगवान की सिर्फ दर्शन ही नहीं उनके नाम में भी इतनी शक्ति है। और उनका नाम अगर हम सुबह उठते उठते चाहे राम का नाम लो, चाहे महावीर का नाम लो, नाम कोई भी हो, लेकिन वह नाम ईश्वर का होना चाहिए। जब आप ईश्वर की आराधना के साथ अपने जीवन का मंगलाचरण करते हो, आप अपने जीवन का मंगलाचरण प्रभु के नाम से करते हो, तो जैनाचार्य कहते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु नाम की चाय पी लो। आप अपना जीवन अपने मुख में कुछ डालने के बजाय, और अपने मुख में डालने के बजाय आप भगवान के नाम से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करो। देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है, देखो आपके जीवन में क्या आनंद आता है। जो भव्य जीव प्रातः काल दूसरे कोई नहीं, और हमारी आदत क्या हो गई, हम दूसरा कुछ नहीं लेते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल होते हैं, सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। अरे हम क्या मोबाइल ही देखो, लेकिन उसमें भी भगवान की तस्वीर रखो, तो जिससे तुम्हारे लिए मोबाइल देखते ही पहले भगवान के दर्शन हो, भगवान के तस्वीर दिखे, भगवान का नाम दिखे।
प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्म ध्यान का नाश्ता। सुबह का ब्रेकफास्ट करते हो, उसके पहले थोड़ा सा चिंतन करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार के 4-5 प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने मन से पूछो, तब तुम्हारी अंतर ही तुम्हारे लिए इसका जवाब देगी। और वह जवाब देगी कि मैं कौन हूं। क्या सिर्फ मैं कोई जैन हूं, कोई सिर्फ मैं मनुष्य हूं? क्या मेरा कर्तव्य क्या है? मैंने इस धरती पर जन्म लेके मेरा कर्तव्य क्या है? तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध अगर कहीं से प्राप्त हो सकता है तो वह अपने से प्रश्नों से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वयं की आत्मा को पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। मैंने अगर इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती के ऋण को मैं कैसे फेर सकता हूं, मैं इसके उपकारों को कैसे बदल सकता हूं। यह स्वयं की जो प्रश्नावली है वह तुम्हें जीवन जीने की कला सिखा देगी, वह तुम्हें जीवन को अच्छा बनाने की कला सिखा देगी। इसलिए ब्रेकफास्ट करने के पहले आत्म ध्यान का नाश्ता, स्वयं के चिंतन का हमारे लिए चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के नजरों में स्वयं की आत्मा के लिए प्रश्न करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है, वही अपने जीवन में कोई चीज की खोज कर सकता है, वही अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां कर सकता है, वही अपने जीवन में कुछ ज्ञान को हासिल करता है। और आचार्य कहते हैं कि जब भी भोजन के लिए पहले बैठो तो ज्ञानामृतम भोजनम, अपने जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञानी है जो तुम्हें जीवन जीने की किस तरीके से जीना चाहिए। ज्ञानी है जो तुम्हारे लिए हर दुख में हर सुख में तुम्हारे लिए साथ देगा। ज्ञानी है जो तुम्हारे लिए स्थिरता को प्राप्त कराएगा। ज्ञान समान न आन जगत में, सुख का कारण यह परमामृत जन्म जरा मृग रोग निवारण। एक ज्ञानी ही है जो आदमी को अच्छा बना देता है। एक ज्ञानी है, एक सम्यक ज्ञानी एक वस्तु ऐसी है जो आदमी के लिए बढ़िया बना देता है। तुम्हारे ज्ञान से ही तो तुम्हारे रिलेशन चलते हैं। जब तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे लिए किसी से दोस्ती करा देता है, तुम्हारा ज्ञान ही किसी का उपकार करा देता है, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे लिए कोई मित्रता बना देता है। ज्ञान सुख का मूल है, वह ज्ञान ही जो है हमारे लिए सुख का मूल है। अगर हमारे जीवन में शांति चाहिए, इसलिए इस संसार में पैसे वाले की पूजा नहीं होती। स्व देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस संसार में कौन सा व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त होता है? तो जैनाचार्य कहते हैं, नीतिकारों ने कहा है कि स्वदेश से राजते पूज्या। तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारे पास कितना वैभव है, तुम्हारे पास कितने प्रकार की राज्य की संपत्ति है, वह राज्य की संपत्ति अगर तुम्हारे लिए अपने देश में पूजा करेगा। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अगर विद्वान व्यक्ति होगा तो वह कहीं भी जाएगा तो उसकी पूज्यता होगी। भारतीय विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया नहीं कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े ये भारत सोने की चिड़िया है इसलिए भारत को श्रेष्ठ नहीं माना गया, बल्कि इस भारत की भूमि को श्रेष्ठ इसलिए माना गया कि इस भारत की भूमि पर एक नहीं कई महापुरुषों ने जन्म लिया। चाहे वह भगवान महावीर की आत्मा हो, चाहे वह राम की आत्मा हो, हनुमान की आत्मा हो, चाहे वह कृष्ण की आत्मा, बड़े बड़े ईश्वर इस धरती पर भारत की भूमि पर जन्म लिए। एक बार रविंद्रनाथ जी टैगोर विदेश के लिए गए। विदेश के लिए जाते हैं, जैसे ही वे उस अमेरिका के भूमि पर उतरते, सारे के सारे लोग उनके चरणों में नतमस्तक होने लगे। सभी उन्होंने कहा कि आप मेरे पांव क्यों पड़ रहे? बोले आप भारत से आए हो ना? हाँ। बोले हम भारत से आए हुए। बोले भारत की भूमि पूज्य है, भारत का व्यक्ति हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति त्याग और अध्यात्म
संस्कृति है, यहाँ पर त्याग को महत्व दिया गया है, यहाँ पर साधु संतों के लिए महत्व दिया गया है। और ऐसी प्राचीन विश्व की संस्कृति जहाँ पर हमारे लिए अध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, जहाँ पर हमारे लिए कैसे बोलना, कैसे रहना, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये संस्कृति हमारे लिए कहीं देखने को मिलती है तो वह भारतीय संस्कृति में मिलती है। और ऐसी भारतीय संस्कृति से आप आए हो, इसलिए हमारे लिए पूज्य है। ये आदर लोगों के दिल और दिमाग में था। ये बात अलग है कि हम लोग हमारी भारतीय संस्कृति की, भारत माता की कितनी कदर कर पाते हैं, इस संस्कृति के प्रति हमारा कितना लगाव है, ये बात अलग है। लेकिन आज भी अगर कई संस्कृति हमारे लिए देखने को मिलती है, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न संस्कृतियां हैं, और ऐसी संस्कृति जो हमारे लिए सबसे प्राचीन संस्कृति अगर पूरे विश्व में कहीं देखने को मिलती है, चाहे वो कला के निमित्त से हो, चाहे वो शिल्प कला के निमित्त से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रूप में हो, वह सारी की सारी संस्कृति का दिग्दर्शन अगर हमारे लिए कहीं होता है तो भारतीय वसुंधरा पर होता है। और ऐसी भारतीय वसुंधरा जो अनेक प्रकार के रत्नों की खान है, अनेक प्रकार की कलाओं का समूह है, ऐसी वह भारतीय वसुंधरा जो हमारे लिए अनेक प्रकार की कलाओं के माध्यम से हमें संस्कृति देती है। और जहाँ संस्कृति होती है वह संस्कार उत्पन्न होते हैं, और उन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। धर्म स्नेह बंधु, तो ऐसे ज्ञानवान पुरुष भी हुए जिन्होंने इस धरती को प्राप्त करके अपनी आत्मा को एक अनंत ज्ञान के रूप में प्रकट किया, केवल ज्ञान के रूप में प्रकट किया। ऐसी आत्मा भी इस भारतीय संस्कृति में हुई। इसलिए भारत का देश महान है। मेरा भारत महान सिर्फ हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि जो लोग दारू, शराब, अराजकता, अनेक प्रकार के व्यभिचार आदि अनेक प्रकार की जो बुराइयों को करते, इसलिए मेरा देश भारत महान नहीं है, बल्कि भारत वंदे मातरम सिर्फ हम इसलिए कहते हैं कि भारतीय वसुंधरा पर जिन महापुरुषों ने अपने त्याग और संयम और आध्यात्मिक संस्कृति के माध्यम से इस भारत की भूमि को पवित्र किया, अपने पवित्र रचकणों से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से उन्होंने इस भारतीय भूमि को पवित्र किया। और इसके कारण भारत की भूमि आज भी पवित्र मानी जाती है। धर्म स्नेही बंधु, ऐसी भारत की भूमि पर महा ज्ञानी लोग उत्पन्न हुए। इसलिए ज्ञानामृतम भोजनम, अगर जीवन भोजन करते हो, वो भोजन तुम्हारे लिए पेट की भूख मिटा सकता है, लेकिन जो ज्ञान है वह तुम्हारी जन्म जन्मों की भूख को मिटा सकता है। ऐसा ज्ञान जब हमारे जीवन में आपके लिए प्राप्त हो जाता है तो हमें अपने जीवन में अपनापन समझ में आता है, और ऐसे ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। इसलिए ज्यादा प्रवचन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये 3 चीजें आप अपने जीवन में याद करो। कौन सी? प्रभु नाम की चाय पी लो, आत्म ध्यान का नाश्ता, ज्ञानामृत का भोजन कर लो, यही मोक्ष का रास्ता, और कुछ नहीं है। अगर आप अपने जीवन में इन तीनों चीजों को अपनाए तो आप जहां भी हो वहां पर सुख का अनुभव करोगे, जहां भी हो वहां पर आप शांति का एहसास करोगे। आपके जीवन में ये तीनों चीज आए, भगवान और ज्ञान की बातें आपके जीवन में आए, अगर आपने ये कर लिया तो आपका जीवन मंगलमय होगा। इसी भावना के साथ आज का संक्षिप्त उद्बोधन जय बोलो महावीर भगवान की। यानंतर मी आचार्य श्री अमोघ कीर्ती महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्या अमोघ वाणीतून मंगल देशना द्यावी। त्यांच्या प्रवचनानंतर शेवटचे 10 मिनिटं हेरिटेज वॉकसाठी